देखिए डियर, आप सभी क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम लोग आधुनिक भौतिकी भी कहते हैं, उस आधुनिक भौतिकी की आज हम पहले चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बोर्ड पे, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की द्वैत प्रकृति एवं विकिरण या विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो हम सभी को पता है कि सर्वप्रथम में हम लोगों को ऐसा मालूम था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है और वो परमाणु अविभाज्य है, ऐसा माना गया था। लेकिन बाद में चलकर इन सारी चीजों का सही पता लगा और तब पता चला कि जी नहीं, परमाणु ही अंतिम कण नहीं है। परमाणु भी उन 3 मौलिक कणों से विद्यमान है, मौजूद है। और उसमें वो 3 मौलिक कण कौन है भाई? तो वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले सवाल आया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो आप देख रहे हैं कि 1897 ईस्वी में, 1897 में जे थॉमसन ने इसकी खोज किया और जे थॉमसन ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश के बारे में बताया और उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन के जो विशिष्ट द्रव्यमान हैं वो ये है। तो उन्होंने बताया क्या, E/me, यानी इन किरणों के कण का आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है E/me, वो सबसे पहले थॉमसन साहब ने ही बताया था हम लोग को। E/me, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और me क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, उसका अनुपातिक वैल्यू उन्होंने ही सबसे पहले बताया। और ये वैल्यू बताया 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी, 11 कूलम्ब पर केजी, ठीक है ना। बाद में चलकर मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान बताया और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है डियर? E, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बाद बात आई इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की।
तो बाद में चल करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी क्लियर हो गया जब इलेक्ट्रॉन का आवेश मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 9.109 1.109 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg -31 kg। यह है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। और ये था इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान, ठीक है। विशिष्ट आवेश, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो डियर, अब इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युतीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो एक गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। और यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है और विभवांतर भी से अगर ये होकर गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू विभवांतर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा बराबर ई इंटू भी, जहां भी क्या है, जहां भी विभवांतर है, जहां भी विभवांतर है। ये जो ईवी आया इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो प्राप्त ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंकी जाती है। किस चीज में आंकी जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा प्राप्त करती है, उस ऊर्जा को प्राप्त करते समय अगर इलेक्ट्रॉन का जो गति है वो भी वेग है, उसका जो गति है वो भी वेग से गतिशील है अगर इलेक्ट्रॉन, तो आप सभी लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा से हाफ mv² होता है। गति ऊर्जा की परिभाषा से यदि गतिशील थोड़ी लाइट कट गई थी, जिसके वजह से थोड़ी खेद है आप सभी को, जो स्क्रीन चेंज हो गया है।
तो आइए, हम लोगों ने अभी तक जान लिया कि इसमें, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त, अगर इलेक्ट्रॉन की गति यदि इलेक्ट्रॉन भी वेग से गतिशील है, किस चीज से? भी वेग से गतिशील है, तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन भी वेग से गतिशील है तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमी है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ईवी बराबर हाफ एमी इंटू भी स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा से हाफ एम भी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना हो, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग छोटा वाला भी बराबर क्या होगा? तो 2EV, 2EV बाई एम ई, यहां चूंकि भी स्क्वायर था इसलिए अंडर रूट होगा, अंडर रूट। क्लियर है ना? जैसे ये 2 बटा में है तो इधर आएगा तो 2EV होगा, ये एम ई गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में होगा, और भी स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग हम लोग को प्राप्त हो गया है। और आप सभी जान लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुना 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुना 1 वोल्ट। ठीक है। अब देखिए, आप 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है आपका, मैंने बता चुका है। कितना बताया था? 1 पॉइंट याद करो 1.6
अप्रॉक्स में 1.6 है, ऐसा 609 था ना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, है ना। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू हो गया 1 वोल्ट, ठीक है कि नहीं, 1 वोल्ट। तो इसका कुलॉम था और इसका बोल्ट हो गया, कुलॉम इंटू बोल्ट हो गया। तो इस कुलॉम इंटू वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, याद रखिएगा डियर। यानी अगर इस वैल्यूज को हम लोग लिखें तो 1.602 जूल भी कहेंगे, क्या कहेंगे, 1.602 जूल भी कहेंगे, इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। क्लियर है ना, कितना बराबर भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। तो हमारा एक वैल्यू ये भी मिला है, ठीक, एक वैल्यू ये भी मिल गया है। अब सवाल आता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको मालूम है कैसे लिखते हैं, 1 MEV, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बच्चों अगर नहीं मालूम तो याद रखिएगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल है तो क्लियर है ना कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू हो जाएगा 10⁻6 जूल। क्लियर है कंसेप्ट। यानी अगर इसको ये -19 से 6 क्या हो जाएगा, प्लस करेगा तो -13 हो जाएगा। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ओके, -13 जूल हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। अब इसी प्रकार से डियर देख लो, अगर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होगा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻9 का क्या होगा कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10�9 जूल। क्लियर है। अब जब 9 घट जाएगा डियर तो कितना बच जाएगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻10 जूल। क्लियर है ना, ये आपका 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आया। अब देखिए हम लोग अगले टॉपिक में देख रहे हैं कि किसी धातु सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की विधियां क्या है। किसी
धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां। देखिए डियर, किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। तो देखिए धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की तीन विधियां हैं। क्या क्या, कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। मुख्यतः तीन विधियां हैं, तीन विधियां हैं। ले मुख्यतः मुख्यतः तीन विधियां हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे ध्यान देते हैं। पहला विधि क्या है? पहला विधि है तापायनिक उत्सर्जन। क्या है? तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा है फील्ड एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन। और तीसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। बच्चों देखो तापायनिक उत्सर्जन में क्या होता है, थर्मो आयनिक जो एमिशन है, थर्मो आयोनिक है ना, थर्मायोनिक। पहला क्या है? तापायनिक उत्सर्जन, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं थर्मोआयनिक एमिशन। थर्मायनिक एमिशन, क्लियर है ना। थर्मायनिक एमिशन, डबल हो गया यहां। थर्मायनिक एमिशन, थर्मायनिक एमिशन, ठीक है कि नहीं। तापायनिक उत्सर्जन, क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। तापायनिक उत्सर्जन, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। इसमें तापायनिक उत्सर्जन में क्या होता है, इसमें धातु को जब आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर इससे क्या होता है, जब ज्यादा गर्म हो जाएगी ना धातु, देखते हो लोहा को अगर गर्म करो, ठीक है ना, क्या होता है, तप्त होने के बाद लाल हो जाता है ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो जब धातु अधिक तप्त हो जाए, अधिक गर्म हो जाए, तब धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो घटना है वो तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है ना। धातु को अधिक गर्म करने पर, धातु को अधिक गर्म करने पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है।
मतलब कि जब धातु को हम ज्यादा गर्म करेंगे, चाहे लोहा हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, आप किसी भी धातु को जब ज्यादा आप गर्म करते हैं तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। और सबसे पहले इसकी खोज एडिसन ने किया था, इसलिए हम लोग इसको एडिसन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले ऐसा एडिसन ने किया, एडिसन ने किया, है ना। अतः इसे एडिसन का प्रभाव कहते हैं, एडिशन का प्रभाव कहते हैं। दूसरा ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र उत्सर्जन। इसमें देखिए, जब हम किसी धातु से शक्तिशाली वैद्युतीय क्षेत्र की सहायता लेकर जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं उस धातु सतह से, तो हम लोग इस विधि को कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। क्या कहते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन। हाँ, जब शक्तिशाली वैद्युतीय क्षेत्र का उपयोग करके किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन खींच ली जाती है तो उसको कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। किसी धातु से शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन खींच ली जाती है, किसी धातु से शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र का उपयोग कर इलेक्ट्रॉन खींच ली जाती है, इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है डियर? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का मतलब ही क्लियर हो जाता है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित यानी निकलने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, निकलने लगता है।
इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, सॉरी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। कल मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसे हम कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो क्लास 12th के बच्चे, आपका क्लास काफी पहले से स्टार्ट है। आज मैं मॉडर्न फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया हूं। आपका पूरा ऑप्टिक्स खत्म है। आप पूरे ऑप्टिक्स का रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा। आप जो भी बच्चे हैं, आप लोग बैच में जुड़ जाएं जल्द से जल्द। लाइव क्लास के लिए आप हमारा जो ऐप है स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो, आप सभी उसे प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप को ओपन कीजिए और ऐप ओपन करके आप उसमें जब अदर का ऑप्शन आएगा, आप अदर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लेगा। फिर उसके बाद आप हमारे बैच में जाएं और बैच जब दिखेगा तो उसमें आप क्लास 12 पे जाएं, उसको क्लिक करें। बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करके पेमेंट करके आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। तो डियर, आप लोग जितने भी क्लास 11th या 12th के बच्चे हैं, सभी के लिए क्लास स्टार्ट है, चाहे वो 9th के बच्चा हो, 10th का हो। आप सभी लोग फटाफट जुड़िए। हमारे जितने सारे बच्चे आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, मात्र 499 रुपये में पूरे साल का मैं बैच आपको दिया रखा हूं। 499 में पूरे वर्ष आप हमारे सारे सब्जेक्ट का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू। मैं गगन सर, स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज को। आज के क्लास के लिए इतना ही। शेष कल हम लोग, आप लोग जो है, आप कल 1:30-2 बजे से मैं आपको बैच दूंगा कल पुनः लाइव के लिए। थैंक यू।